हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है उसमें कौन कौन से मिस्टेक्स आप कर सकते हो और जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। फाइनली उन 5 कॉमन मिस्टेक्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन 110% पक्का हो जाएगा और आप सेलेक्ट होकर आराम से अपने घर पर रह सकोगे, अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकोगे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मिस्टेक्स नंबर पहला, फर्स्ट मिस्टेक आप क्या करते हो बताते हैं हम आपको। पहला मिस्टेक तो ये हो जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हो। पहली बात तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी आप 2 दिन बाद पढ़ लेते हो, कभी 1 हफ्ता में पढ़ लेते हो, कभी 1 घंटा पढ़ लिया, कभी 2 घंटा पढ़ लिया, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी घूमने चले गए। तो ऐसे ये रूल, ये सिस्टम आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें लगातार कंटिन्यूसली आपको लगे रहना है। आपकी निरंतरता ही आपको एक दिन आपके मुकाम तक ले जाएगी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको लगातार पढ़ाई करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन 110% हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पहली मिस्टेक्स ये आपको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है कि एकदम कंटिन्यू होकर आपको तैयारी करना है। ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस छोटा है तो आप 2 घंटे 1 घंटा 1 दिन पढ़ के 2 दिन पढ़ के आप इसको निकाल देंगे। पहली बात तो ठीक है, ये पहली मिस्टेक आपकी हो गई। इसको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखिए और यही मिस्टेक है जिसको आप अगर सुधार लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, इस मिस्टेक्स को खाली सुधारो, आपके लिए अगला रास्ता खुल जाएगा। बात कर लेते फ्रेंड्स मिस्टेक्स नंबर 2 की। दूसरी मिस्टेक्स आप क्या करते हो? जो दूसरी मिस्टेक्स आप ये करते हो, आप जो पढ़ते हो फ्रेंड्स उसका टेस्ट आप नहीं देते हो। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, 4th ग्रेड में भी ऐसे कैंडिडेट बहुत से थे जिनसे मैंने बात किया था। आपने जो पढ़ा 2 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ता दिन आपने जो पढ़ा उसका हफ्ता दिन में टेस्ट आप नहीं देते हो। अगर टेस्ट आप नहीं देते हो तो आप समझ लीजिए कि सारे जो टेस्ट देने वाले कैंडिडेट हैं उनसे आप पीछे रह रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 दिनों में जो आपने पढ़ा है अगर उसको दोबारा, टेस्ट का मतलब क्या होता है कि दोबारा से रिवीजन, सब चीज़ का दोबारा से रिवीजन करना होता है। जो आपने हफ्ता दिन में पढ़ा हुआ है या 10 दिन में पढ़ा है उन सारे चीज़ों का टेस्ट के नाम से या टेस्ट के माध्यम से अगर तैयारी कर रहे हो उसको दोबारा आप रिवीजन करते हो। दोबारा जब रिवीजन करते हो तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती है और फिर वो माहौल आपके अंदर क्रिएट होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन कर रहे हो। टेस्ट का यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। और जब एक बार जो आपने टेस्ट में क्वेश्चन सही कर दिया वो आपके दिमाग से कभी डिलीट नहीं होगा, चाहे एग्ज़ाम में आए या फिर कभी भी आपसे कोई पूछ ले, आप उसको 100% बता दोगे कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे को पता है। तो टेस्ट आपको देना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की करो, हफ्ता दिन में या 10 दिन में उसका टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाओ। टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। टेस्ट लगाने से आपका क्या होगा, माइंड पावर विकसित होगी जिससे आपको सोचने समझने की शक्ति और याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 2 मिस्टेक्स हो गए आपके ये। तीसरी मिस्टेक्स फ्रेंड्स आप ये करते हो कि आप सिलेबस को हल्के में ले लेते हो। आपकी जो सिलेबस है उसको आप हल्के में ले लेते हो। आप ये सोच रहे हो कि हाई कोर्ट का ही सिलेबस है, चलो 2-3 सिलेबस ये इसको आराम से हम 1 महीने में ही क्लियर कर लेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप ये मत भूलो कि हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें 50 नंबर का 50 क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ा वेटेज लेकर चल रहा है। और हिंदी आप जानते हो कि हिंदी एक एक छोटे छोटे मिस्टेक से आपके नंबर कटवा देती है। इसलिए हिंदी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और हिंदी को हल्के में लेकर नहीं चलना है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपने हिंदी सही कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका आधा से ज़्यादा पेपर कंप्लीट हो गया। क्योंकि 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं और बाकी जो बच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन आपको बचेंगे, 35 क्वेश्चन जो आपको करने होंगे। तो हिंदी पे वो विशेष ध्यान से आप ले चलेंगे, हिंदी को छोड़ेंगे नहीं, हिंदी पे विशेष ध्यान देंगे। और जितने भी आपके 2 और सिलेबस जो बच रहे हैं राजस्थान जी के, इसमें आर्ट एंड कल्चर आपको देखना है, आर्ट एंड कल्चर, और एक बच रहा है आपका इंग्लिश, अंग्रेजी, ये भी आपको बच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिए कि आपको हिंदी सबसे बड़ा वेटेज है, हिंदी को छोड़िएगा मत और सिलेबस को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जितनी बार हो सके आपको रिवीजन करते रहना है एग्ज़ाम से पहले।
एग्ज़ाम से पहले आप जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा, आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ही हल्के मत लीजिए सिलेबस को, लगातार तैयारी करते रहिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी जो चौथी मिस्टेक्स है फ्रेंड्स, चौथी मिस्टेक्स है आपकी, और आपकी जो चौथी मिस्टेक्स है फ्रेंड्स ये है कि आप अपना मोटिवेशन लॉस कर देते हो फ्रेंड्स। जो आपका मोटिवेशन है उसको आप लूज कर देते हो। लूज करने का मतलब क्या है कि आप बीच में ही, बहुत से ऐसे कैंडिडेट है फ्रेंड्स जो पढ़ते रहते हैं, बीच में अचानक से उनका 10 दिन 1 महीने पढ़ने के बाद क्या मन करता है कि छोड़ो यार क्या पढ़ना है, ऐसे ही एग्ज़ाम दे लेंगे, ऐसे ही पास हो जाएंगे, मतलब थक जाते हैं, उनका मन उड़ जाता है कि हम क्या पढ़ाई करेंगे, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, तो उनका मोटिवेशन लो हो जाता है फ्रेंड्स, उनका मोटिवेशन लो होता है। आप मोटिवेशन लो नहीं करना है, लगे हो तो लगे रहना है, झंडा गाड़ के आना है। जिस काम के लिए निकल पड़े हो, लोगों के ताने सुन कर परेशान हो चुके हो, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, आपके घर वालों ने आपका मजाक उड़ाया, पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, उनका मुंह तो बंद करना है आपको, उनका मुंह बंद करके रहना है। इसीलिए आपको क्या करना है, मोटिवेशन अपना लॉस नहीं करना है, लगातार लगे रहना है पढ़ाई में, और एक दिन दिखा देना है डंका पीट के कि पड़ोसियों को जला देना है कि आपने कुछ करके दिखा दिया है। ठीक है, आपको करके दिखा देना है, पीछे नहीं रहना है। तो अपना मोटिवेशन लॉस नहीं करने देना है, आप लगे हो तो लगे रहना है। किसी, चाहे 4th ग्रेड हो या हाई कोर्ट, दोनों में से किसी में भी, हाई कोर्ट को बिल्कुल छोड़िएगा मत, इसमें तो झंडा गाड़ के ही रहना है। इसको आप टेंशन मतलब फ्री रहिए, दिमाग को टेंशन फ्री रखिए और लगातार तैयारी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लगातार। और 5वीं जो आपकी गलती है फ्रेंड्स, मिस्टेक है जो हो सकती है, जो 5वीं मिस्टेक्स है, इस 5वीं मिस्टेक्स को तो आप बिल्कुल ही हल्के मत लीजिए। पहली बात, ये जो 5वीं मिस्टेक है ना, ये अधिकतर कैंडिडेट इसको करते हैं, और इसी मिस्टेक की वजह से वो लोग पिछड़ जाते हैं। इसका मैं बात कर रहा हूँ कि आप अहम कर लेते हो, कंपेयर करने लगते हो। कंपेयर, अरे यार वो तो 5 साल से लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, क्या वो 5 साल से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरा 1 साल में सिलेक्शन कैसे हो जाएगा यार। आप ये कंपेयर करने लगते हो, मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैं 8 महीने से पढ़ रहा हूँ, वो सब 2-2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, जब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा 6 महीने में कैसे होगा। छोड़ो अगले साल तैयारी कर लेंगे, छोड़ो अगले साल तैयारी कर लेंगे, फिर अगले साल, ऐसे ऐसे करते करते आपको बहुत सारे अगले साल निकल जाते हैं। तो कंपेयर मत कीजिए। देखिए, जिसको सिलेक्शन लेना होगा फ्रेंड्स, जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो 6 महीने में सिलेक्शन लेकर चला जाता है। सिलेक्शन लेने के लिए हिम्मत और ताकत चाहिए, 6 महीने में ही सिलेक्शन लेकर चला जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना हो। 6 महीने बहुत होते हैं फ्रेंड पढ़ाई करने वाले के लिए, 6 महीने तो बहुत हैं। और जो सिलेक्शन जिसको नहीं चाहिए ना, जो ऐसे ही मौज मस्ती करते रहते हैं, उसके लिए 5 साल भी या 6 साल भी कम पड़ेंगे। उसके लिए 5 साल 6 साल कुछ नहीं है, क्योंकि उसको हर साल क्या है, टाइम ही तो निकालना है, हर साल टाइम निकालना है। घर परिवार से पैसा मिल जाता है ऐश करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, इधर उधर बाइक लिए घूमने के लिए, इधर गए इसके पार्टी में, उसके पार्टी में गया, इधर कुछ किया उधर कुछ किया, ऐसे ऐश करते रहते हैं। उनके लिए तो 5 साल के 50 साल भी उनके लिए बहुत कम है, ऐसे निकाल देंगे 50 साल भी। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, कंपेयर मत कीजिए। आप कंपेयर करो उनसे जिन्होंने कुछ अच्छा किया है 5 महीने में। आप यूट्यूब पर सर्च करो, आप गूगल पर सर्च करो, 5 महीने में 6 महीने में कितने लोगों ने वैकेंसी निकाला है, कितने लोगों ने जॉब लिया है, 2-2 महीने में 3-3 महीने तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट में जॉब लिया है। तो आप उनको देखो ना, उनको क्यों देखते हो जो वैसे ही निठल्ले पड़े हुए हैं। उनसे अपनी कंपेयर मत कीजिए, और कोई बोलता है तो उनको डांटिए या फिर उनसे दूर रहिए। कोई ऐसा कहता है कि हमारे जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तो उनसे दूर रहिए, और वैसे लोगों को फॉलो कीजिए जो ये आपको मोटिवेट करें कि नहीं आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप 5 महीने 6 महीने जम कर तैयारी करो, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहता था कि इसमें जो आप गलतियाँ करते हो स्टडी लाइन में, अभी आपके पास टाइम है 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए, तो आप इन गलतियों को देखो। अगर इनमें से कोई भी गलती आप में है तो उसको प्लीज़ सुधारो और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे परिवार में हिस्सा बन जाइए ऐसी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।